प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेस्ट इंडेक्स फंड फॉर 2025। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इंडेक्स फंड होते क्या हैं, हमें किस तरह के इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरह के इंडेक्स फंड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, और साथ ही मैं कुछ टॉप अच्छे क्वालिटी के इंडेक्स फंड के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा वॉच करें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंडेक्स फंड्स होते क्या है? तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स को आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड फंड और सेकंड है पैसिवली मैनेज्ड फंड। एक्टिवली मैनेज्ड फंड का मतलब ये हुआ कि फंड मैनेजर जो कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करता है, वो बेसिस मार्केट कंडीशन अपने फंड में चेंजेस ला सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, किसी फंड में इक्विटी फंड मैनेजर को लगता है कि आईटी सेक्टर या फिर हेल्थ केयर सेक्टर फ्यूचर में अच्छा करेगा, तो वो फंड मैनेजर ट्राई करेगा कि आईटी और फार्मा सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनका एक्सपोजर बढ़ाया जाए पोर्टफोलियो में। मान लीजिए लग रहा है ऑयल एंड गैस ज़्यादा अच्छा नहीं करेगा फ्यूचर में, तो वहाँ पे एक्सपोजर कम कर लेगा। उसी तरह से उसको लगता है कि ऑलरेडी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, स्टॉक का शायद फ्यूचर में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहे, उसको बेच देगा, दूसरा स्टॉक खरीदेगा जहां उसको लगेगा कि परफॉर्मेंस फ्यूचर में अच्छा आने की उम्मीद है। तो इस तरह के चेंजेस वहां पे होंगे। तो एक्टिवली मैनेज्ड, ऑफकोर्स फंड मैनेजर यहाँ पे मेहनत कर रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हुआ एक्टिवली मैनेज्ड फंड। दूसरा हुआ पैसिवली मैनेज्ड फंड। तो देखिए, पैसिवली मैनेज्ड फंड में भी दो तरीके के फंड्स आते हैं। एक तो इंडेक्स फंड, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे, और दूसरा होता है ईटीएफ। तो ईटीएफ पे तो ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है। एक इंडेक्स फंड सिंपली अपने इंडेक्स को रिप्लिकेट करेगा, मतलब कि ये हुआ कि उस इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स हैं उसका जो भी वेटेज है, सिंपली उसी स्टॉक में उसी वेटेज में इन्वेस्ट कर देगा। मार्केट कंडीशन, सेक्टर या फिर स्टॉक का परफॉर्मेंस किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर का काम काफ़ी कम है ना, मतलब इंडेक्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं सिर्फ वही चेंजेस करना है, खुद से यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। इसीलिए इंडेक्स फंड का अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे ना, तो वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड। लेकिन हाँ, इंडेक्स फंड के साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इंडेक्स फंड कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखें। जबकि एक्टिवली मैनेज्ड फंड में अगर अच्छा फंड है तो ज़्यादातर केसेस में वो अपने बेंचमार्क को बीट करेगा। इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप कुछ बातों का ध्यान में रखें। देखिए, अगर आपको मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, म्यूचुअल फंड्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो वहाँ पे आप सिर्फ डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड में ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड मीन्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह के इंडेक्स फंड में। और एक्टिवली मैनेज फंड में अगर आप डाइवर्सिफाइड बोलें तो वहाँ पे आपके पास फ्लेक्सी कैप का ऑप्शन होता है, मल्टी कैप का ऑप्शन होता है। तो मोस्टली आपको यहीं पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको मार्केट का आइडिया नहीं है तो सेक्टर और थीमेटिक के भी इंडेक्स फंड्स बहुत सारे हैं ना, उसको आप अवॉइड करें। अगर आपको आइडिया है, जैसे जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिस थीम में आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपको उसका आइडिया है, आपको पता है कि उसका साइकिल कैसे मूव करता है, कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, इन चीज़ों की जानकारी है, तब तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट करें, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो सिर्फ लास्ट 1 ईयर या लास्ट 2 ईयर्स के हाई रिटर्न को देखकर कभी भी सेक्टर और थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। वो रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। हो सकता है कि आप इन्वेस्ट करें और उसके बाद उसका डाउन साइकिल शुरू हो जाए, तो वहाँ पे आपके रिटर्न्स अच्छे शायद नहीं आए। उसी तरह से पैसिवली मैनेज्ड फंड का एक और ऑप्शन है ना, ईटीएफ्स। तो वहाँ भी अगर आपको आइडिया नहीं है स्टॉक्स का, या फिर डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, मार्केट का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो ईटीएफ्स को भी आप अवॉइड करें। ऐसा नहीं है कि ईटीएफ कोई अलग से कोई स्पेशल फंड आता है, ठीक है, प्लेन वेनिला इंडेक्स फंड ही है। दोनों में थोड़े डिफरेंसेस हैं ऑफकोर्स। ईटीएफ्स के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है हमने, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उसे आप वॉच करें। लेकिन अगेन, अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है स्टॉक एक्सचेंजेस का, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो ईटीएफ्स को आप अवॉइड करें। अगर इन चीज़ों की जानकारी है तो ऑफकोर्स आप ईटीएफ के लिए जा सकते हैं। साथ ही आप फैक्टर फंड से भी बच के रहें। अगर आपको आइडिया नहीं है इन चीज़ों का ना, मोमेंटम फंड, लो वोलेटिलिटी फंड, अल्फा रिलेटेड फंड्स, अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो इन फंड से भी आइडियली आपको बच के रहना चाहिए। अगेन मैं रिपीट करूँगा, अगर आपको किसी भी चीज़ की अच्छी जानकारी है तब तो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादा रिस्क लेकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन दैट केस आप डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो नाउ हम कुछ बेस्ट या फिर टॉप
इंडेक्स फंड के बारे में जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लार्ज कैप के इंडेक्स फंड से। तो लार्ज कैप के इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट है आप सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, सेकंड है आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, और नंबर थर्ड है आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। तो सभी को हम डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, नए इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो अच्छा यही होगा कि आप लार्ज कैप के इंडेक्स फंड से अपना इन्वेस्टमेंट करें। जैसे जैसे थोड़ा आइडिया होता जाएगा, मार्केट का थोड़ा आइडिया हो जाएगा, तो उसके बाद ऑफकोर्स आप मिड कैप स्मॉल कैप में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इंडिया की मार्केट कैप वाइज जो टॉप 50 कंपनीज हैं, सबसे बड़ी कंपनीज, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा आपका पैसा। तो यहाँ पे जो रिस्क है वो रिलेटिवली कम होता है। लेकिन हाँ, इक्विटी फंड है, देखिए कोई भी इक्विटी फंड रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर मिड कैप या फिर स्मॉल कैप के मुकाबले यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम होता है। देखिए, लार्ज कैप के इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेंसेक्स या निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50, तो ट्राई करें कि जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो एटलीस्ट 5 ईयर्स का जरूर हो। उससे जितना ज़्यादा है उतना अच्छा, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 5 ईयर्स, और रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट या फिर एग्रेसिव हो। यहाँ पे आप निफ्टी 50 के कुछ इंडेक्स फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे फंड्स हैं यहाँ पे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से कोई भी एक फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा इंडेक्स फंड सेलेक्ट नहीं करें निफ्टी 50 का, क्योंकि सबका पोर्टफोलियो एक जैसा होता है। तो यहाँ पे आप इन फंड्स का AUM चेक कर सकते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, और साथ ही 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स, और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फंड्स का ऑफकोर्स आप देखेंगे कि बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि इंडेक्स फंड्स बेंचमार्क्स को बीट नहीं कर पाते हैं। तो नाउ जान लेते हैं कि अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर जो एक्सपोजर है ना वो टॉप की कंपनीज में होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ना, ये टॉप 10 कंपनीज है, और यहाँ वेटेज देखिए कितना ज़्यादा है। तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट यही टॉप 10 कंपनीज में होता है, नीचे की कंपनीज में एक्सपोजर बहुत कम होता है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर कहाँ है? HDFC बैंक 12.58%, ICICI 8.5% ऑलमोस्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज 8%, इन्फोसिस 6%, ITC 4%, लार्सन एंड टुब्रो 4%, TCS 4%, भारती 4%। तो ज़्यादातर एक्सपोजर आप देखें ना ऊपर के, लेकिन हाँ सारे इंडिया के टॉप कंपनीज हैं, तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर आप सेक्टर देखना चाहते हैं तो देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होगा, 34% से भी ज़्यादा का। IT में ऑलमोस्ट 14% का एक्सपोजर होगा, ऑयल गैस में 10% प्लस का एक्सपोजर होगा। यहाँ पे आप सेंसेक्स 30 को फॉलो करने वाले कुछ इंडेक्स फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स फंड मार्केट कैप वाइज जो टॉप 30 कंपनीज होती है ना, इंडिया की टॉप 30 कंपनीज, बड़ी कंपनीज, वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो देखिए, सेंसेक्स 30 में जो भी 30 कंपनीज हैं वो सारी 30 कंपनीज आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों का जो पोर्टफोलियो है एक जैसा है। यहाँ भी जो ऊपर की कंपनीज है सेंसेक्स में भी, वहीं पे एक्सपोजर ज़्यादा होगा, स्टॉक सेम है निफ्टी 50 जैसा ही। तो यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है लार्ज कैप में तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों का सिर्फ एक ही फंड सेलेक्ट करें। यहाँ पे 2 फंड सेलेक्ट नहीं करें, क्योंकि सेम तरह के स्टॉक्स आपको मिलेंगे। तो दोनों में जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे, सुटेबल लगे, उसमें से कोई एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो देखिए, लार्ज कैप में टॉप 100 स्टॉक्स आते हैं इंडिया में, जो सबसे बड़े मार्केट कैप वाइज 100 स्टॉक्स हैं। तो उसमें जो टॉप 30 स्टॉक्स हो गए सेंसेक्स में, टॉप 50 स्टॉक्स निफ्टी में, इस तरह से। तो टॉप 50 स्टॉक्स तो उधर चला गया। उसके बाद जो नीचे वाला 50 स्टॉक्स होगा उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इन निफ्टी नेक्स्ट 50 के फंड्स द्वारा, इसीलिए बोलते हैं नेक्स्ट 50। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपनीज होंगी वो रिलेटिवली छोटी होंगी साइज में। लार्ज कैप की कंपनीज यहाँ भी होंगी, लेकिन साइज वाइज जो बड़ी कंपनीज हैं उनसे थोड़ी छोटी होंगी। और यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा वोलाटाइल होगा, थोड़ा ज़्यादा रिस्की होगा ये। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ कंसिडर करें। तो सबसे कम रिस्क इक्विटी में मैं बोल रहा हूँ, सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50। उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए जाएं, यहाँ भी लार्ज कैप है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किन स्टॉक्स में या फिर किन सेक्टर्स में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो देखिए, स्टॉक्स ये हैं ना, सबसे ऊपर क्या आपको मिल रहा है, HAL है, डिवीज लैब, वेदांता, इंटरग्लोब, PFC, टाटा पावर, नीचे REC है, इन्फो एज है, TVS मोटर्स है। यहाँ पे PSU का अच्छा खासा है लोकेशन है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, PFC है, REC है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात
रिलेटिवली थोड़ी छोटी कंपनीज़ हैं और साथ साथ इनका वेटेज देखें बिल्कुल अलग है ना। निफ्टी 50 में आपने क्या देखा, जो बड़ी कंपनीज़ है वहीं पे पूरा वेटेज है, नीचे के स्टॉक्स में वेटेज है ही नहीं, बहुत कम। जबकि यहाँ पे देखिए वैसा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे वेटेज अगर आप देखें ना तो काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं कि किसी का 12% 10% का वेटेज है, मतलब 4.5 मैक्सिमम वेटेज है। तो यहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और यहाँ पे अगर आप सेक्टर एलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में यहाँ भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, लेकिन हाँ निफ्टी 50 से तो कम है, वहाँ 34% के आसपास है, यहाँ 22.5% है। कैपिटल गुड्स में यहाँ बहुत बड़ा एक्सपोजर है, रिलेटिवली ऑलमोस्ट 12% का। कंज्यूमर सर्विसेज में 7.5% का, FMCG में 7%। तो देखिए दोनों में आपने देखा ना कि मतलब स्टॉक्स तो अलग हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ जो सेक्टर का एलोकेशन भी है ना वो काफ़ी हद तक अलग है। फाइनेंशियल को अगर छोड़ दिया जाए, नीचे देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखें कि अगर आपका फर्स्ट टू फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं, थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में से कोई एक फंड सेलेक्ट कर दें, सिर्फ एक फंड, और दूसरा फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 का सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखें कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक्स होंगे और निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो स्टॉक्स होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है। सेंसेक्स निफ्टी 50 में एक तरह का स्टॉक, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो स्टॉक्स होंगे बिल्कुल अलग होंगे, किसी भी तरह का पोर्टफोलियो ओवरलैप नहीं होगा। अब जान लेते हैं मिड कैप के फंड्स के बारे में। तो यहाँ पे आप मिड कैप के फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपको 10 ईयर का भी रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रिलेटिवली नए फंड है, मतलब स्मॉल कैप में भी आपको 10 ईयर का रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेगा। AUM देखें ना, बहुत छोटा है इधर कुछ फंड्स का, मतलब सिर्फ 2 फंड्स हैं जिसका 1000 करोड़ प्लस का AUM, बाकी तो बहुत छोटे हैं। इन फंड्स का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150। इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कि 100 लार्ज कैप स्टॉक्स है, उसके बाद का जो 150 स्टॉक्स होता है उसे ही हम मिड कैप के स्टॉक्स बोलते हैं, और उसी तरह के स्टॉक्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे मिड कैप के स्टॉक्स हैं तो यहाँ पे लार्ज कैप के मुकाबले रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो ट्राई करें कि इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 10 ईयर्स के आसपास या उससे ज़्यादा हो और रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव हो। अगर आप मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं ना तो वहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप को या तो अवॉइड करें तो अच्छा है। अगर एक्सपोजर ले भी रहे हैं तो एक्सपोजर काफ़ी कम ले, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह के स्टॉक्स और सेक्टर्स में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे टॉप स्टॉक सुज़लॉन एनर्जी में अबाउट 2% का एक्सपोजर है, मैक्स हेल्थ केयर, इंडियन होटल्स, BSC, परसिस्टेंट सिस्टम्स, PB फिनटेक, डिक्सॉन टेक, कोफोर्स। तो यहाँ भी कंपनीज तो अच्छी हैं, ऑफकोर्स साइज वाइज छोटी कंपनीज हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज तो ज़्यादातर जो कंपनीज हैं, कुछ को अगर छोड़ दे तो ज़्यादातर कंपनीज अच्छी क्वालिटी की कंपनीज हैं। और यहाँ पे सेक्टर देखें, यहाँ भी फाइनेंशियल का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। देखिए 20% कैपिटल गुड्स, तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 की तरह आपको सेक्टर एलोकेशन यहाँ पे लगभग उस तरह का लगेगा टॉप में। फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, ऑटो। यहाँ पे आप स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो उनका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250, लार्ज कैप के 100 स्टॉक्स, उसके बाद मिड कैप के 150 स्टॉक्स, उसके नीचे के जो 250 स्टॉक्स होते हैं उनमें ही ये फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे लार्ज कैप और मिड कैप दोनों के मुकाबले रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज़ का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, छोटी कंपनीज़ होती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, दैट इज़ आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव हो और इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो, तभी इस तरह के फंड्स को आप कंसिडर करें। यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, CDSL, क्रॉम्पटन, ब्लू स्टार। तो यहाँ भी मतलब अगर आपको स्टॉक मार्केट का आइडिया है तो इन स्टॉक्स को, ज़्यादातर स्टॉक्स को आप जानते होंगे, और ऊपर के ज़्यादातर स्टॉक्स अच्छे क्वालिटी के ही हैं। और यहाँ पे ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ऊपर देख रहे हैं कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे सेक्टर देख लेते हैं तो यहाँ भी फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज़्यादा है, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, केमिकल्स भी यहाँ अच्छा खासा एक्सपोजर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको फ़ंड सेलेक्ट करते वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, फंड्स का पोर्टफोलियो रिव्यू करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक्टिवली मैनेज फंड नहीं है। यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का कुछ इंडेक्स फंड सेलेक्ट करें, इन्वेस्टमेंट कर दें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें, ज़्यादा रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट जिस तरह का रिटर्न देगा उसी के आसपास ये फंड्स भी रिटर्न देंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। अगर ये वीडियो पसंद आया है, किसी तरह का वैल्यू एडिशन हुआ है, तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।